से फिर आपसे मुखातिब हूँ मैं आज एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने अपने पिता के यानी कि मार्गदर्शन पर चलकर राजनीति में कदम रखा। आप हैं नीरज शर्मा जी, जो NIT फरीदाबाद से हैं, विधायक हैं, और इनके पिता श्री दिवंगत शिवचरण जी शर्मा जो पहले भी पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। आज सुमन शर्मा जी के यहाँ जो पूर्व में चेयरमैन रहे, उनके यहाँ पहुँचे हैं और हमने इनसे कुछ तीखे और मीठे सवाल भी किए। और ये बड़े पॉजिटिव कांग्रेस के विधायक हैं, पॉजिटिव नेचर के विधायक हैं। आइए दिखाते हैं इनसे एक प्रेस वार्ता, इनसे कितने मीठे प्रश्न पूछे हैं और इन्होंने क्या यानी कि स्किप करके उन क्वेश्चनों का आंसर दिया है। देखते रहिए कि प्रदेश में क्या चल रहा है कि इस वैश्विक आपदा के चलते क्या प्रदेश यानी कि इस आपदा से पार पा जाएगा? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लॉकडाउन और लॉकडाउन के चक्कर? देखिए साहब, मैं बहुत पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ और मैं एक बात हरदम कहता हूँ, चाहे विधानसभा के बाहर हो, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है हर चीज़ के अंदर। मुझे नहीं पता कि लॉकडाउन के समय यहाँ क्या रहा क्या नहीं रहा, पर मैं एक बात जानता हूँ, जिस जगह हम बैठे हैं, हांसी शहर जिसका हिसार से नाता कह लीजिए, अंग्रेज़ों के ज़माने में जब 2-4 ज़िले होते थे, हिसार, अम्बाला और हमारा गुड़गांव या फरीदाबाद, और यहाँ की माटी के लोग पूरे विश्व में फैले हुए हैं, हमारे शहर में भी फैले हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने बाहर जाके जो धर्म पुण्य का कार्य किया होगा, अपना शहर छोड़ा होगा या अपनी विरासत छोड़ी होगी। हमारा इतना बड़ा शहर, हमारे शहर के अलावा जो ये मंजर चला, प्रवासी लोग, माइग्रेंट कह लो या मज़दूर लोग कह लो, वो मज़दूर भाई क्रॉस करके गए, हमारे शहर की आबादी को तो उन्होंने देखा ही देखा। हम लोगों ने भी मदद करी, सरकार का भी सक्रिय योगदान रहा, प्रशासन का भी रहा, रेड क्रॉस का भी रहा, और स्वयंसेवी संस्थाओं ने शायद सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और स्वयंसेवी संस्थाओं में भी इस तरफ की माटी के लोग, जैसे हमारे यहाँ की शायद SK आर्य जी यहीं करें आपके। और मुझे साहब पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस आपदा से बाहर भी निकलेंगे और पहले की तरह खुशहाल होंगे। बड़ौदा बड़ा एक इशू बना हुआ है, बड़ौदा उपचुनाव। आप ही की पार्टी के श्री किशन हुड्डा जी जो दिवंगत हो गए, उनकी जगह उपचुनाव होगा। बीजेपी बड़ी अस्वस्थ है JJP के साथ कि हम चुनाव जीत जाएंगे, एक सीट और हमारी आ जाएगी, कांग्रेस की कम होगी। आपको लगता है क्या? ये तो साहब में बहुत अर्ली स्टेज है कहना, और ऐसा नहीं है कि साहब उपचुनाव सिर्फ रूलिंग पार्टी जीतती है। जनता जिसको चाहती है वो चुनाव जीतते हैं। यहाँ से चौधरी भजन लाल जी नेता थे, मुझे याद है हुड्डा साहब के समय में 3 उपचुनाव हुए थे, गोहाना का, आदमपुर का और इंदरी से। भजन लाल जी शायद उस समय भी यहाँ से चुनाव जीते थे। तो अगर जो वहाँ के लोगों ने कांग्रेस को पसंद नहीं करना था, जो आज की स्थिति है, भाजपा की सरकार है, शायद उसी समय नहीं करती। और मैं समझता हूँ अब तो पहले से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उस समय लोगों के दिमाग पर एक मेंटली स्ट्रेस था, एक धोखा था, छलावा था, 75 पार 75 पार 75 पार। शायद मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने भी इस भ्रम में आ गए। जनता तो आ गई, पर शायद हमारे पार्टी के बड़े नेता, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस भ्रम में था कि क्या वास्तव में 75 पार है, क्या वास्तव में 75 पार है। आज तो जनता को पता है 75 पार कहीं भी नहीं है। 75 पार का नारा फेल हुआ ना जी। आज तो सबके आगे हकीकत है कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। बैसाखियों के सारे चल रही बीजेपी सरकार, क्या आपको लगता है कि ये पूरा अपने ठंड पूरी करेगी? साहब इस पर मैं क्या टिप्पणी कर पाऊँ, ये तो आप ही टिप्पणी करेंगे इस पर। वही जो राम रचि राखा, जो प्रभु श्री राम ने लिखा हुआ होगा वही जी। मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं। बींगे विपक्ष के MLA में तो चाहूँगा चलनी ही नहीं चाहिए। पर बैसाखी के अलावा 7 निर्दलीय भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार पे कोई आँच है। सरकार वैसे अच्छा काम कर रही है। अच्छा बुरा नहीं, मैंने कहा बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, और हम विपक्ष है, हमारा काम है, बाकियों का पता नहीं। मुख्यमंत्री जिस काम को अच्छा बोलते हैं उसको हम अच्छा कहते हैं, जिस काम को नहीं वो सही कर पाते हैं, एज ए विपक्ष
कि सजग विधायक होने के नाते, रचनात्मक विपक्ष के नाते उसको जागृत करना हमारा काम है। हम और हमारे नेता करते हैं इस काम को। पीटीआई को हटाना अच्छा काम है। उसके लिए साहब मैंने बात भी करी थी। ये कुछ साथी हमारे ज़िले में धरना प्रदर्शन दे रहे थे, और ये सौभाग्य है हमारा कि जिस ज़िले से मैं आता हूँ वहाँ से हमारे जो सांसद हैं भारत सरकार में मंत्री भी हैं, और मंत्री होना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारी 138 करोड़ की जो जनसंख्या है, भारत सरकार में मंत्री होने का मतलब है कि आपकी गिनती पहले 100 में है। शायद आज मैं और आप चाहें मोदी जी से मुलाकात नहीं हो सकती, पर मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में एक ही स्टेप दूर है। मंत्री जब चाहे प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं। तो पीछे एक खाप पंचायत भी थी, मैं इनकी बात का जवाब दे दूँगी। उस खाप पंचायत में भी मैंने कहा था कि मेरा पहला ही तजुर्बा है, मैं पहली बार विधायक बना हूँ। मैंने कहा साहब मैं कभी आया नहीं हूँ खाप पंचायतों की बैठकों में, मैं पहली बार ही आया हूँ। हमारे बाबूजी आते थे जिनकी जगह मैं चुनाव लड़के जीता हूँ, जो अब यहाँ है नहीं, स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी। मैंने कहा साहब जब मंत्री जी हमारे हैं, हमारे ज़िले से हैं, मैंने वोट नहीं दी एक अलग बात है, पर लोकतंत्र में मैं समझता हूँ जब कृष्णपाल गुर्जर जी सांसद बन गए तो वो पूरे फरीदाबाद के, मंत्री बन गए वो पूरे देश के हैं, प्रदेश के, और मोदी जी के खास हैं। मोदी जी ने मंत्री बनाए हैं। जब ये सरकार 370 का मसला 24 घंटे में हल कर सकती है, राम मंदिर आज बनने जा रहा है, उसकी बहुत बहुत बधाई है, तो इन 1983 परिवार का मसला क्यों नहीं हल हो सकता? अपना लोकसभा में कानून लाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, उसकी 3 ही रेमेडी हैं, या तो अपर बेंच पे आप जाएं, या राष्ट्रपति जी के यहाँ मर्सी पिटीशन लगाएं, या आपको लगता है। और तीसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि साहब मैंने किसी को नौकरी पे रखा, मेरी गलती तो हो सकती है कि मैंने उसको गलत छांटा या ठीक छांटा, जो नौकरी पे जा रहा है उस भाई की क्या गलती? बड़ा विचित्र सा क्वेश्चन पुट करता हूँ। आपके विधायक बहुत वीक विल पावर के हैं। एमपी में 7, राजस्थान में अब देख लिए क्या सिनेरियो है। क्या विधायक वीक पावर के हैं, या जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो विधायकों को मैनेज करने पे लगी है कि उनकी स्ट्रीम में धारा प्रवाह बह जाते हैं और आप आपकी सरकार तोड़ देते हैं? देखिए साहब, अब जो एक मजबूत विचारधारा थी ना, आप मेरे विधायक या कांग्रेस पार्टी के विधायक या भाजपा के या जसपा के या इनेलो या बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी, आज आप किसी से भी बात ना करें, शायद कहीं ना कहीं आज हमारा लोकतंत्र वीक होता जा रहा है। आज से पहले लोकतंत्र होता था कि शायद एक निम्न तबके से उठ के व्यक्ति अच्छे से अच्छी पोस्ट पे पहुंचता था, चुनाव लड़ता था, लोग मान सम्मान देते थे। आज चुनाव हो जाए, आप चुनाव के अंदर देखिए क्या क्या हो रहा है। जैसा हम बीज डालेंगे वैसा ही फल होगा। नेता कमजोर नहीं होता जी। अब आप यहाँ की धरती के लोग हैं जी, यहाँ का कोई एमएलए ऐसे कर तो जाए काम, लगते पाड़ देंगे 1 मिनट में। नेता कमजोर नहीं है जी। यहाँ की धरती से वाकिफ नहीं हो फिर आप? क्यों? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी धरती है जी यहाँ की। चलो ठीक है। सर, जैसे आपके ज़िले के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के होडल और हतीम जैसे बिल्कुल अति पिछड़े पूछ लेते हैं, और आपकी सरकार भी रही है, पूछ लेते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या वजह है कि उनके साथ इतना सोतेला व्यवहार? साहब देखिए, वो पलवल ज़िले के हैं, और मैं तो एक बात बताऊं साहब, मैं अकेला विधायक हूँ। वैसे तो लाल किले से लेके आगरा तक मेरी पार्टी का, तो बदकिस्मती है मेरा साथी कोई नहीं है। लाल किले की प्राचीर पे खड़े होंगे और आगरा ताजमहल तक पहुँचेंगे, कांग्रेस का मैं इकलौता हूँ। और मैं आपका लोकसभा का एरिया, अब सुन लीजिए साहब मेरी बात पूरी। आपने प्रश्न किया, एक बार मैं जवाब दे दूँ, उसके बाद बात करिए। ना तो मुझे साहब सांसद का चुनाव लड़ना,